हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। चार ऑप्शन हमें गिवन है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है बताना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉलीमर। पॉलीमर दो तरीके के रहते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो रहते हैं जो मेरे पास इजीली क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन इन द एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जाम्पल रहता है पीएचबीवी। पीएचबीवी इसका फुल फॉर्म है मेरा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड आपका को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिडेट। ये इसका पूरा नाम रहता है पीएचबीवी का। पीएचबीवी जो है मेरा किससे मिलकर बना होता है, मेरा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से ये मिलकर बना होता है। ये मेरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहता है। CH3CHOH आपका CH2 एंड आपका यहाँ पर CH2COH, ये आपका क्या है, आप बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड CH3CH2 CH2COH बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों आपस में क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका कोपॉलीमर मतलब जो पॉलीमर बनता है वो कौन सा होता है, पीएचबीवी, जो आपका रहता है O CH3 CH2 C ऑक्सीजन O एंड CH2 CH3। यहाँ पे मेरे पास क्या हो रही है, एस्टर लिंकेज जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है CH2 एंड C डबल बॉन्ड। ये क्या है मेरा एस्टर लिंकेज, यहाँ पे CO। ये आपका क्या बना है यहाँ पे इसका पॉलीमर, इसी का नाम है मेरा PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल बताना है और मेरा जो यहाँ पे मैच कर रहा है स्ट्रक्चर पीएचबीवी का, तो पीएचबीवी आपका ऑप्शन सी के अंदर बन रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहते हैं जो इजीली डिकम्पोज आपके नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास बाकी ऑप्शन में ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए के अंदर जो आपका पॉलीमर है CH2 एंड क्या है ये आपका CH एंड CH2, ये आपका पॉलीमर है कौन सा, नियोप्रीन। और ये आपका बायोडिग्रेडेबल जो है नहीं रहता, नियोप्रीन। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये आपका रहता है। तो नियोप्रीन है, ऑप्शन फर्स्ट भी मेरा हट गया। और बी ऑप्शन के अंदर मेरा बन रहा है बूना एन। हम इसे ये आपका स्टायरीन ब्यूटाडीन ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टायरीन से बनता है बूना एन। तो मेरे पास जो एडिशनल होमोपॉलीमर जो रहते हैं जहाँ पे एल्कीन की मतलब जो लिंकेज रहती है वो क्या होती है आपकी लॉन्ग चेन में इस तरीके से बनता है। तो उस तरीके के पॉलीमर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग चेन कार्बन की रहती है और उसको बायोडिग्रेड करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये है आपका बूना एन। तो ये भी मेरा कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा कट हो जाता है और ऑप्शन सी के अंदर जो है वो मेरा ठीक ऑप्शन बनता है आपका बीटा पीएचबीबी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन डी में जो आपका पॉलीमर बना है दैट इज नायलॉन 66। सो नायलॉन 66 को भी लिख लेते हैं। डी ऑप्शन के अंदर जो बना है आपका नायलॉन 66। इसका स्ट्रक्चर कैसा है मेरे पास, NH CH2 6 NH CO CH2 4 एंड CO। ये आपका जो रहता है नायलॉन 66, इसके जो होमोपॉलीमर आपके जो कोपॉलीमर रहते हैं ये रहते हैं एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पर मेरे पास डी नायलॉन 66 जो ये है मेरा नायलॉन 66, ये भी क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एंड दिस इज बूना एन, ये भी क्या है मेरे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपका पीएचबी भी रहेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड।